आज हम दो ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ कंपाउंड करा है और शानदार रिटर्न दिए हैं अपने इन्वेस्टर को। और इन म्यूचुअल फंड का नाम है एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। आज देखेंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड ज्यादा अच्छा है, कौन सा म्यूचुअल फंड थोड़ा सा कम अच्छा है। अभी के अभी बता दूं, दोनों म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे हैं, तो किसी के भी पोर्टफोलियो में है तो भाई होल्ड करना, बेचने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी एनालाइज कर सकते हैं कि अगर किसी के पोर्टफोलियो में ये दोनों म्यूचुअल फंड साथ में हैं तो अच्छे हैं या फिर नहीं है, टर्नओवर रेशियो क्या है और बाकी सारी चीजें एकदम डिटेल में समझेंगे। तो आराम से बैठो, पूरी वीडियो देखो, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले देखेंगे कि 5 साल के रिटर्न कैसे हैं। तो मैंने आपके सामने यहाँ पे दो म्यूचुअल फंड खोले हुए हैं। पहला वाला है हमारा एचडीएफसी का, दूसरा वाला है हमारा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो एचडीएफसी दिखेगा ये थोड़ा ग्रीन लाइन के अंदर दिखेगा और जो पर्पल लाइन के अंदर है वो है हमारा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। 5 साल का टाइम हमने टारगेट करा हुआ है, तो इसके अंदर आप आसानी से देख सकते हो जो निप्पॉन इंडिया है यहाँ पे इसने शानदार रिटर्न दिए हैं। आपने अच्छे खासे लेवल से आपको बीट करता हुआ मिला है एचडीएफसी को। तो 5 साल के अंदर तो निप्पॉन इंडिया ने बहुत अच्छे लेवल पे बीट करा है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे 3 साल की, हमने 3 साल सेलेक्ट करा हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो काफी अच्छे लेवल पे अभी भी जो निप्पॉन है वो बीट कर रहा है, लेकिन मार्जिन काफी हद तक कम हो चुका है। यहाँ पे जो रिकवरी है एचडीएफसी की काफी ज्यादा अच्छी है, तो इससे ये पता चलता है कि डाउन साइड प्रोटेक्शन हो सकता है एचडीएफसी का थोड़ा बुरा हो, लेकिन रिकवरी काफी ज्यादा अच्छी आपको देखने को मिलती है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के अंदर। वहीं पे अगर हम बात करें कि 1 साल का टाइम पीरियड आप देखोगे तो 1 साल के अंदर यहाँ पे इस साल पे लास्ट 6 महीने में जो एचडीएफसी है इसने और भी ज्यादा अच्छी रिकवरी दिखाई है। निप्पॉन इंडिया के ऑलमोस्ट पास आ चुका है और ऑलमोस्ट बीट करने के कगार पे है निप्पॉन इंडिया को। तो यहाँ पे अगर हम 5 साल और 3 साल की बात करें, निप्पॉन जीता 1 साल के अंदर, जो एचडीएफसी है वो ऑलमोस्ट उसके पास आ चुका है और नेक टू नेक कॉम्पिटिशन दे रहा है। तो रिटर्न पर्सपेक्टिव से दोनों म्यूचुअल फंड अच्छे हैं। 5 साल, 3 साल और 1 साल के अंदर दोनों म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट करा हुआ है। अब अगर हम एएमसी की बात करें, कितनी पुरानी एएमसी और बाकी सारी चीजें, एएमसी के बारे में थोड़ी सी एनालिसिस कर लें। तो जो एचडीएफसी एज अ एएमसी शुरू हुई थी, ये हुई थी 2000 सन के अंदर। वहीं पे जो रिलायंस के नाम से शुरू हुई थी जो कि निप्पॉन की थी, 1985 के अंदर आपको ये स्टार्ट होते हुए दिखेगी। वहीं पे अगर आप देखोगे इसका जो लॉन्च डेट आपको देखने को मिलेगा वो करीब करीब 1990 के आसपास देखने को मिलेगा, और वहीं पे इसका 1995 के आसपास है, दिसंबर है, तो इसीलिए ये 1999 के अंदर दिख रही है, लेकिन प्रॉपर तरीके से 2000 हम मान सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे देखने को मिलेगा। कस्टोडियन जो है, कस्टोडियन का क्या काम करता है? कस्टोडियन का काम होता है कि जो भी म्यूचुअल फंड का पेपर वर्क है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने कर रहा लॉयल है या नहीं है, कस्टोडियन एक लेवल ऑफ वेरिफिकेशन ऐड कर देता है। तो कस्टोडियन दिखेगा आपको एचडीएफसी एएमसी का सिटी बैंक होता है, और जो निप्पॉन है उसका डच बैंक आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे रजिस्ट्रार कैंप्स देखने को मिलेगा और के फिनटेक देखने को मिलेगा आपको निप्पॉन का। कैंप्स भी अच्छा रजिस्ट्रार है, के फिनटेक भी अच्छा है। ये बैकएंड का पेपर वर्क के जितने ही प्रोसेस होते हैं ये दोनों कंपनियां मेनली मैनेज करती हैं। रजिस्ट्रार लेवल पे दोनों के दोनों काफी अच्छे एजेंट है और काफी अच्छे तरीके से ग्रो भी करते हैं। अगर हम आगे चले और देखें कि भाई इसके रिटर्न कितने रहे हैं, तो 1 साल के अंदर इन दोनों म्यूचुअल फंड ने दिए हैं करीब 38% और 40% के आसपास। तो टाटा और निप्पॉन के ऑलमोस्ट सिमिलर के आसपास रिटर्न है। 3 साल के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा गैप दिखता है, 4% से ज्यादा रिटर्न देता है हमें निप्पॉन। वहीं पे अगर हम 5 साल की बात करें तो यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली 4% का हेर फेर आपको देखने को मिलता है, जो कि निप्पॉन थोड़ा सा ज्यादा देता है। तो ये चीज काफी ज्यादा अच्छी है, निप्पॉन अभी तक अच्छे लेवल पे बीट कर पा रहा है। अगर हम प्रो एंड कॉन्स की भी बात करें तो प्रो एंड कॉन्स के अंदर आप देख सकते हो एचडीएफसी के अंदर एक्सपेंस रेशियो कम है, 3 साल के रिटर्न भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। वहीं पे जो हाई अल्फा है वो क्रिएट करके लेके आ पाता है अल्फा, लेकिन 6.92 का है, बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न है, ये अच्छी बात है एटलीस्ट। अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करें तो कंसिस्टेंसी के अंदर 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के अंदर निप्पॉन कंसिस्टेंट रहा है। अल्फा की भी बात करें तो काफी अच्छा लेवल का अल्फा जनरेट करता है ये एचडीएफसी से भी ज्यादा। और हम बात करें तो काफी अच्छे रिटर्न इसने दिखाए हैं। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.69 के आसपास है, तो सिमिलर एक्सपेंस रेशियो, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। तो आप पूछोगे कि भाई क्या अच्छे रिटर्न एचडीएफसी ने दिखाए, क्योंकि उसके अंदर तो ये प्रो में नहीं है, एचडीएफसी थोड़ा ऊपर नीचे रहा है। लास्ट 2-3 साल से एचडीएफसी का जो फंड मैनेजर है जब से चेंज हुआ है, काफी अच्छे रिटर्न उन्होंने बना करके देने शुरू करे हैं। तो उससे पहले जो फंड मैनेजर था उन्होंने थोड़ा बहुत इधर उधर किया था। अगर हम बात करें कॉन्स की, तो 1 साल, 5 साल और 10 साल के अंदर इसके रिटर्न कैटेगरी से कम रहे हैं। वहीं पर जो निप्पॉन रहा है इसने काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं। अगर आप एचडीएफसी की पुरानी वीडियोस देखोगे तो वहां पे बोलते थे यार ठीक है एवरेज रिटर्न है, लेकिन जब से फंड मैनेजर चेंज हुआ है अच्छी बात है। और एक इंटरेस्टिंग चीज और बता दूं, एचडीएफसी का जो फंड मैनेजर है वो शिफ्ट हुआ है जो निप्पॉन को हैंडल कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि फंड मैनेजर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, कहीं और से आए, एचडीएफसी के फंड मैनेजर जो निप्पॉन के अंदर जा चुका है। हाँ, लेकिन टीम लीड चेंज होती है तो उस वजह से थोड़ा सा इंपैक्ट तो पड़ता ही है म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। अगर हम आगे की डिटेल्स देखें और जानने की कोशिश करके होल्डिंग किसकी कितनी ज्यादा है, तो यहाँ पे आप एक इंटरेस्टिंग चीज देख सकते हो कि जो टॉप 5 होल्डिंग है
18% का कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है एचडीएफसी का, बिकॉज एयूएम साइज छोटा है, तो इसलिए कॉन्सेंट्रेशन अच्छी बात है, छोटा है तो। वहीं पे कॉन्सेंट्रेशन 9% है टॉप 5 कंपनी के अंदर निपॉन का। टॉप 20 कंपनी की बात करें तो 48% का आसपास का पूरा पैसा टॉप 20 में जाता है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। इसलिए जो रिटर्न दिख रहे हैं ना, ये आपको इस लेवल के दिख रहे हैं। वहीं पे 27% का कॉन्सेंट्रेशन आपको दिख रहा है टॉप 20 में। पीई की तरीके से भी देखोगे तो पीई मतलब वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से एचडीएफसी आज की डेट में सस्ता मिल रहा है हमें। तो किसी के पोर्टफोलियो में दो है तो एचडीएफसी में यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश हुआ जा सकता है। पीई की वाइज देखोगे तो 28 के आसपास जा चुका है, तो थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव है। पीबी दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। टर्नओवर रेशियो एचडीएफसी का 6% है, निपॉन का 32 है। निपॉन का थोड़ा सा ज्यादा होने का रीजन ये है 200 कंपनी इन्होंने ऐड कर दिया, तो टर्नओवर रेशियो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा है। किसी को ऐसा पोर्टफोलियो पसंद है जिसमें ज्यादा चेंजेस जल्दी ना हो, तो उसके लिए ये अच्छा हो सकता है। इक्विटी के अंदर 92.6% के आसपास बनाया हुआ है, इन्वेस्ट करा हुआ है। 96.3% के आसपास निपॉन ने करा हुआ है। कैश इनके पास 7.4 है, कैश इनके पास 3.7 है। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन और बाकी सारी चीजों को एनालाइज करोगे तो सस्ते पे आपको एचडीएफसी मिलता है, लेकिन इक्विटी में कम पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है एचडीएफसी ने। वहीं पे इसी का उल्टा दिखता है, थोड़ा महंगा हो चुका है निपॉन, क्योंकि काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं और उसी के साथ साथ इक्विटी में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया। तो ओवरऑल तरीके से दोनों म्यूचुअल फंड एक्चुअली काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ पे अभी हम कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते जब तक हम आगे की डिटेल्स नहीं देखते हैं, तो इसीलिए कुछ और डिटेल्स देखना जरूरी हो जाता है। स्टैंडर्ड डिविजन्स की भी बात की जाए, ऑलमोस्ट सिमिलर आपको दिख रहा है। शार्प रेशियो भी ऑलमोस्ट आपको सिमिलर दिख रहा है। बीटा की भी बात करोगे कि कौन कितना वॉलेटाइल है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहा है। स्टेबिलिटी दोनों में दिख रही है इस समय पे। शॉर्ट टर्म रेशियो की बात करोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहा है। अल्फा देखने की बात करोगे तो यहाँ पे एक मेजर गैप दिखता है। जो निपॉन है उसका अल्फा अच्छा है, मतलब मार्केट अगर 1% रिटर्न देगी तो ये उससे 2% देने के चांसेस ज्यादा देता है, क्योंकि अल्फा मतलब रिकवरी अच्छी होती है। यहाँ पे अल्फा जो है निपॉन का अच्छा है, तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। अब एक क्वेश्चन आएगा, भाई मेरे पोर्टफोलियो में दोनों दोनों म्यूचुअल फंड है, तो क्या करना चाहिए, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले इसके लिए हमें देखना चाहिए कि भाई ओवरलैपिंग कितनी है इन दोनों म्यूचुअल फंड के अंदर। तो अगर हम दोनों की ओवरलैपिंग को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 14% की ओवरलैपिंग आपको दोनों म्यूचुअल फंड में देखने को मिलेगी। मतलब 14% स्टॉक्स जो हैं वो दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड में सिमिलर हैं। 29 स्टॉक है जो कि दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड के अंदर सिमिलर देखने को मिल रहे हैं। एचडीएफसी के अंदर 45 ऐसे स्टॉक है जो कि यूनिक है, जो कि निपॉन के अंदर नहीं है। और निपॉन के अंदर 168 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि एचडीएफसी के अंदर नहीं है। बात रही ओवरलैपिंग की, तो यहाँ पे भी क्लियर हो जाता है कोई मेजर ओवरलैपिंग नहीं है। तो अगर किसी के पोर्टफोलियो में दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड है, डेफिनेटली आप उसको होल्ड कर सकते हो, किसी को बेचने की जरूरत नहीं है। लेकिन रिटर्न पर्सपेक्टिव से दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड इस समय पे काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। अब बात आती है कि अगर मेरे को दोनों में से एक चूज करना हो तो मैं कौन सा चूज करूं। मेरे हिसाब से अगर आप निपॉन चूज करना चाहते हो तो मैं बार बार सेम चीज बोल चुका हूं निपॉन के लिए। निपॉन का एयूएम साइज थोड़ा सा ज्यादा है, निपॉन की जो स्टॉक प्रोफाइल है वो 200 स्टॉक तक ऑलमोस्ट जा चुकी है। तब अगर एयूएम साइज इससे ही इसी लेवल पे बढ़ता रहेगा तो निपॉन के लिए हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आपको फ्यूचर में देखने को मिले, बिकॉज 100 स्टॉक 200 स्टॉक को मैनेज करना ऑलरेडी काफी ज्यादा मुश्किल है किसी भी एक फंड मैनेजर के लिए। उसके बाद अगर वो 300 स्टॉक तक चला गया तो ऑलमोस्ट आप समझ लो आपने पूरी मार्केट ही कैप्चर कर ली, बिकॉज अच्छे स्टॉक होते ही कितने हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, राइट। तो अगर आप इससे ऊपर चले गए तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। अगर एयूएम साइज इतना ही बढ़ता रहा निपॉन का तो यहाँ पे दिक्कत होगी, और एयूएम साइज बढ़ इसलिए रहा है बिकॉज निपॉन अच्छे रिटर्न दे रहा है। तो अगर आपका पर्सपेक्टिव यहाँ से 1 से 2 साल या 3 साल का है मैक्सिमम लेवल पे, तो और दोनों में से सिर्फ एक ही चूज करना है आपको, ये कंडीशन है, तो उस केस के अंदर आप निपॉन की साइड जा सकते हो, बिकॉज एयूएम बड़ा होने में और स्टॉक को और ऐड करने में भी टाइम लगेगा। वहीं पे अगर आपका पर्सपेक्टिव है 5 साल 10 साल, मतलब मैक्सिमम लंबे समय के लिए पर्सपेक्टिव है, तो वहां पे जो एचडीएफसी है वो आपके लिए काफी अच्छे रिटर्न बना करके दे सकता है। और लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल से एचडीएफसी निपॉन को बीट करता हुआ दिख सकता है इस लेवल पे जिस लेवल का पोर्टफोलियो बना हुआ है। क्यों? कॉन्सेंट्रेशन उनका काफी अच्छा है, एयूएम साइज छोटा है, और जो स्टॉक है इनके पोर्टफोलियो में वो कम है, तो उसको मैनेज करना थोड़ा सा आसान होगा। डेफिनेटली फ्यूचर की प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता, ये ओवरऑल पोर्टफोलियो को देख करके मैं आपको बता रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में मेरे हिसाब से दोनों के दोनों एक डिसेंट लेवल पे रिटर्न देंगे, लेकिन मुझे लगता है थोड़े से जो एक्स्ट्रा रिटर्न देगा वो एचडीएफसी देगा। इस समय के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है? दोनों म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, दोनों म्यूचुअल फंड ने एक्स्ट्रा रिटर्न दिए हैं, दोनों म्यूचुअल फंड ने बेंच मार्क को बीट करा है। तो अगर आप बोलो भाई निपॉन फर्स्ट है या ये सेकंड है, ऐसा नहीं होता। कोई म्यूचुअल फंड किसी कैटेगरी में फर्स्ट होगा, अगर मैं 1 साल का रिटर्न देखूंगा तो उस केस के अंदर एचडीएफसी फर्स्ट दिखेगा। 3 साल का देखूंगा तो उस केस के अंदर निपॉन दिखेगा। ओवरऑल देखूंगा तो निपॉन काफी ज्यादा आगे है, लेकिन एएमसी के अंदर चेंजेस होते हैं, फंड मैनेजर चेंज होता है, पोर्टफोलियो चेंज होता है, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ पोर्टफोलियो अच्छा काम करते हैं। तो बहुत सारी कंडीशंस आपको देखनी चाहिए। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफी कुछ समझ आया होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और आप अब डिसीजन ले सकते हो कि आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है। और अगर आपके पोर्टफोलियो में दोनों म्यूचुअल फंड है
बार बार बोलूंगा, दोनों के दोनों रखो। ऐसा नहीं है कि किसी में दिक्कत है या किसी में दिक्कत नहीं है, दोनों म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा अच्छे हैं। दोनों म्यूचुअल फंड का अल्फा अच्छा है। अल्फा अगर कंपेयर करोगे तो थोड़ा दिक्कत दिखेगी, लेकिन कंपेयर इससे नहीं, बेंचमार्क से करना चाहिए। तो बेंचमार्क के अगेंस्ट काफी अच्छा अल्फा है। आप हमेशा नंबर वन म्यूचुअल फंड में नहीं रह सकते। इस तरीके की कंपैरिजन वीडियो पसंद आती है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हो। कमेंट करके बता सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो कि आप किन दोनों म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन देखना चाहोगे। बहुत सारी वीडियो बनाई है कंपैरिजन के ऊपर, तो ये प्लेलिस्ट आप जाकर के चेक कर सकते हो सकता है आपको काफी कुछ सीखने को मिले और आपका म्यूचुअल फंड भी इसके अंदर कवर हो चुका हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।